हाँ जी, पिछली 3-4 वीडियोस डिलीट करा दी जिसमें अपने फैक्ट्स भर भर के रखे थे, वो सारी वीडियोस डिलीट हो गई। चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे दिया कि हाँ भाई चैनल जो है वो चला जाए, डिलीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से क्या सच छुप सकता है? सच तो ऐसी चीज़ है जो छुपाए छुपता नहीं है। और हमारे जैसे अगर लोग हो तो ये काम तो बिल्कुल नहीं होने देंगे अपन। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस की। जो लोग स्टार्टिंग से कहते आ रहे थे बिज़नेस 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 बिज़नेस, उनके मैंने थोड़ी सी नज़र डाली उनके बिज़नेस के ऊपर, और जो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई ना, जो फैक्ट्स, जो लोग कह रहे थे ना कि हाँ भाई मैंने बोला था अपनी पिछली वाली वीडियो में कि चिट्ठे खोलने हैं मुझे, तो चिट्ठे आज खोल लेते हैं अपन। तो मैंने जब देखी ना यूट्यूब के ऊपर मैं क्या बिज़नेस से रिलेटेड जो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो मेरे को दिखी है वाली वीडियो। पहले ये वीडियो देख लो तुम। सिलेंडर ए HP गैस, आर्यवीर गैस एजेंसी। अभी हम इसका वेट करेंगे सर। 24.75-80 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए जो आपको घर में गैस सिलेंडर मिलते हैं सील्ड गैस सिलेंडर, उसमें 4 से 5 किलो गैस कम होती है। आर्यवीर गैस एजेंसी सेकेंड टाइम ये वेइंग में इनकी गड़बड़ हो रहा है। और HP गैस आर्यवीर एजेंसी गुड़गांव किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर भी नाम दे रखा है, और यहाँ पे कंफर्म नहीं किया मैंने कि वीडियो में तो कोई भी कुछ भी उठा के बोल देता है, क्योंकि वीडियो में तो लोग पता नहीं क्या क्या करते रहे, मतलब लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं गया सीधा गूगल पे जो मैंने देखा वो ये है, ये देख लो। मैंने गूगल से भी कंफर्म किया, क्योंकि मैं भाई किसी के भी बारे में मुंह उठा के कुछ ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि पब्लिक फिर साला दोबारा वापस की तुमने मेरे को डिफेम करने के लिए सारी चीज़ें बोली है, फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए बोला है, तो ये अपना काम तो है नहीं। तो फिर मैं दोबारा शोर करने के लिए कि गूगल से भी अपना काम हुआ नहीं, उसके बाद मैं दोबारा यूट्यूब पे गया। जिस बंदे ने ये वाली वीडियो डाली थी ना, वहाँ पे जाके मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि भैया क्या मुझे बता सकते हो कि आप ये जो कमेंट है, ये सारे कमेंट देख लो आप। मैंने बोला था कि भैया क्या बता सकते हो कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये एजेंसी। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई आया। उसके बाद मैंने बोला था कि उन्हें कि भैया ओनर का नाम मुझे बताओ। फिर उन्होंने ओनर का नाम बताया, ये स्क्रीनशॉट तुम चेक कर लो। उसके बाद भी मैं कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद मैं दोबारा गया गूगल पे। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे जाके फोटोज़ देखी और विजिटिंग कार्ड देखा ना मैंने, तब यहाँ पे देख लो ओनर नेम सीधा सीधा लिख रहा है, जो भी है तुम्हारे सामने है। अब भी जिसको ये गलत चीज़ लग रही हो वो भैया जाके गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, इंटरनेट तुम्हारे पास है, सारी चीज़ें थोड़ा बहुत तुम भी निकालो इन्फॉर्मेशन। अब बात ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स की बात की किसके नाम पे है। अब बात कर लेते हैं घोटाले की। ये जो घोटाला हुआ है ना 4 से 5 किलो के गैस का, इसकी बात कर लेते हैं अब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक सिलेंडर पे 4 से 5 किलो गैस कमा रही है आर्यवीर गैस एजेंसी की तरफ से जो सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर। अब 1 किलो गैस की कीमत क्या है, 70 से ऊपर ही है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं मोटा मोटा 70 लेके चलता हूँ। तो 4 किलो, वो वीडियो के अंदर तो 5 किलो बता रहा, 4 से 5 बता रहा, लेकिन मोटा मोटा मैं 4 किलो ही गैस ले लेता हूँ। तो 4 किलो गैस का 70 के हिसाब से हो गया 280 रुपये, एक सिलेंडर पे 280 रुपये। अब बात कर लेते हैं टोटल कनेक्शन की, जो इस एजेंसी के पास टोटल कनेक्शन है 4 से 5 हज़ार के बीच में कनेक्शन इन लोगों के पास पूरे, लेकिन मैं मोटा मोटा 3000 कनेक्शन लेके चलता हूँ। अब 3000 कनेक्शन का तुम लगा लो कि 21 दिन में रिफिल होता है, लेकिन मैं महीने भर का लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, अपन महीने का लेके चलते हैं। अगर एक महीने के अंदर 3000 सिलेंडर रिफिल किए और एक सिलेंडर के ऊपर 280 रुपये निकाले ना बचा है, तो अब आप लगा लो ये आंकड़ा कहाँ पे जाता है। अब ये सारा जो पैसा है ना, ये कहाँ से आता है, ये आता है बिजनेस से, सो कॉल्ड बिजनेस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेके चलते हैं। जो मैंने बातें बताई है ना, इसे बिल्कुल ही मजाक में मत लेना, कि ये चीज़ जो, ये बात जो है ना, ये जो पैसा आ रहा है ना, ये किसी के बाप के जेब से नहीं आ रहा, ये आ रहा है गरीबों की जेब से। जो गरीब, वो गरीब जो साला लकड़ी चला के काम चलाते थे। क्योंकि हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, हमारी भारत सरकार कर रही है कि भाई जो लोग लकड़ी चला रहे हैं या फिर जिनके पास है ही नहीं चूल्हा जलाने तक का, कि भाई घर घर, मतलब गवर्नमेंट तो घर घर चूल्हा गैस पहुंचा रही है, और ये लोग साला गैसों में घोटाला कर करके अपने बिजनेस चला रहे हैं, ऑडी मर्सिडीज़ में ये घूम रहे हैं। अब तुम देख लो भाई साहब, 1 साल का बता रहा हूँ मैं, ये मात्र अभी तो मैंने सिर्फ 1 साल का बताया, सॉरी महीने भर का बताया था। अभी तक तो मैंने तुम्हें कि 3000 सिलेंडर अगर रिफिल होंगे महीने भर में, तो कहाँ पर जाएगा ये आंकड़ा तुम टोटल कैलकुलेट कर लो। और अब ये देख लो कि तुम जब से ये गैस एजेंसी चल रही है ना, तब से लेके अब तक कितना घोटाला हुआ है। और ये तो सिर्फ गैस का बताएं, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे पेट्रोल के भी वो है, मतलब पेट्रोलियम भी है हमारे। अब ये तो सिर्फ गैस का होता है, पेट्रोल में जब गैस में इतना घोटाला हो रहा है ना, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ से कि पेट्रोल में कितना होगा। पेट्रोल में घोटाले तो कोई नई बात नहीं है, हर दूसरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखोगे ना, तो पेट्रोल में तो तुम्हारी पता ही है 200 का डलाते तो 50 का ही डलता है मोटरसाइकिल में। ये चीज़ तुम्हें भी जानते हो अच्छे से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिलेंडर के रेट 1000 रुपये पार हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी तो पहले ही हट गई है, लेकिन उस चीज़ को भी भाई गरीबों ने कि हाँ भाई अपने दिल पे पत्थर रख के, ठीक है कोई बात नहीं, सब्सिडी नहीं आ रही, कम से कम सिलेंडर तो पूरा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिलेंडर जहाँ पे टोटल उसमें 14-15 किलो गैस आती है, उसमें ऑलरेडी साली 4 किलो गैस कम आ रही है। क्या होगा गरीबों का? सब्सिडी का तो वहाँ से क्या गवर्नमेंट की तरफ से, और गैस तुम यहाँ से पूरी नहीं दे रहे। ये जो पैसा है ना गरीबों का, ये साला यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब भाई आवाज़ उठाओ, क्योंकि रजनी हर किसी को मदद करने के लिए, हर गरीब की मदद करने के लिए रजनी दीदी थोड़ी आएगी।
रजनी जी तो सिर्फ उन्हीं की मदद करनी आएगी जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, उन्हें उनके बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, यूट्यूब चैनल में फ़ायदा हो रहा है कि भाई किसी के नाम पे, किसी गरीब की मदद करने के नाम पे साला तुम कंट्रोवर्सी करो, व्यूज़ छापो, चैनल गेन करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, सारा कुछ कर लो। लेकिन यहाँ पे गरीबों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो साले घोटाले दिखाई दे रहे हैं। और भाई फ़र्ज़ है अपना, मैं भी अगर होऊंगा ना तो भाई बात करो, जाके आवाज़ उठाओ इस चीज़ को लेके, कमेंट करो कि भाई ये कहाँ जा रहा है ये घोटाले का पैसा। गरीबों की तो मदद करते हैं ना ये लोग, हमारी फैमिली है, गरीबों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है, ये मदद हो रही है गरीबों की। ये तो बिजनेस इतना जो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, ये देख लो, ये है भाई उस कॉन्फिडेंस की सच्चाई। अब बात कर लेते हैं गरीब लड़कियों की मदद करने के नाम पे जो सिंपैथी गेम चल रहा था ना, स्टार्टिंग से वुमेन कार्ड चल रहा था, सिंपैथी गेम, लोगों की सिंपैथी गेम गेन करने के लिए जो इधर उधर की वीडियोस डाली जा रही थी जिसमें हार पहना रहे ये वो, तो गरीबों की मदद कर रहे हैं ये लोग। सच बता रहा हूँ, तुम जाके थोड़ी सी डिटेल्स चेक कर लेना, ये स्क्रीनशॉट्स में तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे खुद का और अमित जो किसका नाम ले दिया मैंने, गांडू भाई है ना थारो, उस बंदे का, उस चूतिए का तो साला इन दोनों के तो हो गए, इनके तो वकील हो गए। लेकिन जो रीना और पूजा भाभी है ना, जो अज्जू की भाभियाँ हैं, उनके ऊपर जो डिफेमेशन का केस लगा था, उसको लड़ने के लिए भाई साहब किसी भी तरह का कोई वकील नहीं हुआ। किसकी तरफ से? क्योंकि केस तो यही लड़ रही थी ना, यही इंसाफ दिलाने वाली थी मैडम, तो खुद के लिए तो उन्होंने वकील कर लिया, लेकिन उन भाभीियों के लिए कोई वकील नहीं किया, क्योंकि वो भाभी तो इतनी एजुकेटेड है, वो तो खुद ही लड़ेंगी खुद का केस। और इन दोनों का तो, यानी कि दीदी का और हमारो भाई, वहाँ को भाई, तुम्हारो भाई हुआ, उन दोनों का तो एक ही वकील है, लेकिन इन दोनों भाभीियों का कोई वकील ही नहीं है। एक तो छोड़ो, वकील ही नहीं है। तो अगर तुम्हें इतनी ही हेल्प करनी थी तो कम से कम खुद का ही वकील देते, कुछ तो करवाते। इनका वकीलात जो जिसे कहते हैं वकीलनामा या वकालतनामा जो भी कहते हैं उसे, वो है ही नहीं। तुम एक बार ये स्क्रीनशॉट चेक कर लो, ई कोर्ट गुड़गांव की साइट पे जाके चेक कर लेना सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स जो है ना वो तुम्हें वहीं पे जाके मिल जाएंगी। अगर इन्हें इतनी ही हक दिलाना था उन भाभीियों का, तो इनके वकील कहाँ जाएंगे? मतलब इनका केस तो कोई लड़ेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे इंसाफ दिलाने वाली बात कहाँ हुई? ये तो सीधी सी बात हुई कि तुमने इंसाफ दिलाने के नाम पे कंट्रोवर्सी तो कर दी, ये लड़ाई तो छेड़ दी, जंग तो छेड़ दी, लेकिन जब एक्चुअल में इंसाफ दिलाने की बात आई तब तो उनके नाम पे कोई वकील है ही नहीं, तो उनका केस कौन लड़ेगा? यहाँ पे जो 1, 2 और 5 और 6 डिफेंडेंट जो है ना, रजनी दीदी, गांडू भाई तारो और ये जो गूगल और यूट्यूब, इन चारों के लिए तो है वकील, लेकिन उन दोनों भाभीियों के लिए नहीं है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे सिंपैथी गेम नहीं है तो ये क्या है? अब बात अगर सिंपैथी की आ गई ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे ना, तो हमारी रजनी दीदी का सबसे पहले कमेंट आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ग्रो, कीप ग्रोइंग हायर, ये वो करके, गॉड ब्लेस यू। और जब एक्चुअल में ग्रोथ होने लगी तो क्या हुआ? फट के 4 हो गए। इन्हीं बंदों ने जब ग्रोथ होने लगी ना, एक्चुअल में जब मैंने फैक्ट्स रखे, रियलिटी बताई लोगों को कि कौन गलत है कौन सही है, सारी चीज़ें बताई विद फैक्ट्स, विद प्रूफ, विद FIR की जो स्क्रीनशॉट्स है उनके, FIR के मैंने निकाल के पूरी डिटेल्स निकाल के, पता नहीं कितने वकीलों से कांटेक्ट किया मैंने, कहाँ पे मैंने फैक्ट्स के चक्कर में साला कितनी, जो जिसे कहता है रिसर्च जो की ना मैंने, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब मैंने इतनी मेहनत से वो वीडियोस बनाई ना, पब्लिक को बताया, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैंने डिलीट करवा दी। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दो कि हाँ भाई रजनी दीदी इतनी हम्बल है, इतनी डाउन टू अर्थ है कि जो इन्हें रोस्ट करता है उसके कमेंट सेक्शन में आके भी उन्हें अप्रिशिएट ही करे जा रही है, उन्हें गॉड ब्लेस यू बोले जा रही है, उन्हें शुभकामनाएं दे रही है कि भैया तुम आगे तरक्की करो, ये वो, यहाँ से सिंपैथी गेन कर लो। और उसके बाद जब वो एक्चुअल में बंदा ग्रोथ करने लगे तो उसके चैनल की ऐसी की तैसी करवा दो, क्योंकि वो सच बोल रहा है। ये देख लो, ये है भाई इनका दोगलापन। अब कुछ ज़्यादा समझदार लोग ये मत कह देना कि भाई तुम्हारे चैनल के ऊपर जो स्ट्राइक आई थी वो इस चैनल से नहीं आई थी, इस नाम से नहीं आई थी। वो जिस भी गांडू के चैनल से आई है ना, वो तुम्हें भी पता है क्यों आई है और किसके पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या है, इनडायरेक्टली जो भी है ना इसके पीछे, वो तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता भाई उस चैनल के ऊपर। जो भी आ रहा है ना, जो भी वीडियोज़ आ रही है ना, वो सारी की सारी भाई इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। चलो मान लेता है कि दीदी का नेचर ही ऐसा है, वो कंट्रोवर्सी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करती, उन्हें तो एक्चुअल में उनकी भाभीियों को इंसाफ दिलाना ही दिलाना है। तो सबसे पहली बात तो वही निकल के आ गई थी कि भैया अगर तुम्हें इंसाफ ही दिलाना होता तो उनके लिए तुम्हें वकील भी करना था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारा ये दोगलापन देख लिया। अब दूसरी बात कर लेते हैं इंसाफ की। अगर तुम्हें इंसाफ ही दिलाना होता तो अमित उसको दिला दो ना, तुम्हारे कैमरामैन को, उसे क्यों नहीं इंसाफ दिला पा रहे तुम? उसके भाइयों के ऊपर, उसकी मम्मी के ऊपर जो तुमने केस ठोक रखा है उसे वापस ले लो, क्यों किसी का घर बर्बाद करने पे लगे? तुम्हें तो लोगों का घर बसाने का वो है ना कि मैं तो उनका घर बसा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उन लड़कियों के तो साथ में खड़ी हुई हूँ, डट के खड़ी रहूँगी, मुकाबला करूँगी। तो तुम्हें पता है जब कैमरामैन की जो मम्मी है एंड उसके जो दोनों भाई है वो तुम्हें कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं, तुम्हें गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर जो भी घरेलू यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता है एक चीज़ से शॉर्ट आउट हो जाती अगर तुम उससे दूर हो जाती। एक वीडियो में तो तुम कह रहे हो कि हम 3-3, 4-4 दिन घर रुकते हैं, तो भैया 3-4 दिन घर रुकेगा तो लोगों के घर वाले तो परेशान होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे इस चीज़ का सिंपल सा एक सोल्यूशन ये था कि जब तुम्हें पता है कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद होने जा रहा है तो मैं अलग हो जाती हूँ, पर ना, यूट्यूब चैनल अपने लिए सबसे पहला है, उसके लिए चाहे घर बर्बाद हो चाहे कुछ भी हो। लोगों का तो तुम्हें घर की बड़ी बड़ी बातें, मतलब इधर उधर की बातें करने का शौक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी खुद के घर की बातें थी ना, तो यहाँ पे तुमने खुद ही घर की बातें बोलोगी नहीं।
क्योंकि भैया यहाँ से बदनामी होती है ना, लोगों के घर की बातें तो चाहे कितने ही बोल दो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से तो अपना व्यू सब्सक्राइबर सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन खुद ही घर पे, अपने घर पे क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें पब्लिक को नहीं बतानी। और भाई ये कहने की बात है कि मैं लोगों का घर बसाना चाहती हूँ, उनका घर बनाना चाहती हूँ, एक्चुअल में तो दीदी के जहाँ कदम पड़ रहे हैं ना वो घर बर्बाद ही हो रहा है। पता है ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो कैमरामैन के छोटे भाई है ना, छोटे छोटे जो भाई IAS की तैयारी कर रहा है वो बंदा, और जो लोग कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कितना हार्ड होता है, 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ना होता है। नहीं जब उस बंदे के ऊपर अगर केस ठुक गया तो उसकी तो वैसे ही लाइफ खत्म, स्पॉइल, कुछ लेना देना ही नहीं है, बर्बाद सारा कुछ। लेकिन भैया इन्हें अपने चैनल के आगे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता किसी की लाइफ खराब हो जाए चाहे किसी का घर बर्बाद हो जाए। और ये जो कैमरामैन है इस बंदे के साथ इतना हो रहा है कि अपनी माँ के ऊपर केस जब लगा हुआ, तुम्हें पता है लगा हुआ है, तो भैया ये बंदा खुद भी नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों के लिए अपनी फैमिली से ज़्यादा, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा यूट्यूब चैनल बड़ा हो गया, कुछ लेना देना नहीं है। दूसरों की बातें तो उठा के रख देते हैं, खुद की बातें नहीं बताएंगे। इस चीज़ से रिलेटेड ना तो कैमरामैन के चैनल पे और ना ही दीदी के चैनल पे कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तुम्हें, मिलेगी ना तो पड़ोसियों की मिलेगी, क्योंकि वहीं से चल रहा है सारा की सारा खर्चा पानी। खुद के से तो दुनिया गाली ही देगी और कुछ नहीं है। कमेंट्स जाके देख लो, चाहे तुम, कमेंट डिलीट हो जाते हैं भैया इनके, जो मैंने तो खैर इनके क्या ही कमेंट किया, लेकिन कुल मिला के जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, चाहे कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, जो एक्चुअल में फैक्ट्स वाली बातें होती है, जहाँ पे पता है कि हाँ भाई पब्लिक को सारा कुछ पता है, उसके बाद भी मुझे अपनी सफाई देनी है, वहाँ पे तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ रहते हैं। लेकिन बाई चांस अगर कमेंट सेक्शन ऑन रह जाते हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना, नेगेटिव मीन्स जो रियलिटी बताते हैं पब्लिक इन्हें कि भैया लेना देना कुछ नहीं, हमें पता है सारी सच्चाई, वो वाले सारे कमेंट्स मिनट से पहले डिलीट हो जाते हैं। और गिनती के वही 3-4 आईडी से जो रियल जो रहते हैं, वो रियल कमेंट वो 3-4 आईडी से ही मिलेंगे तुम्हें, जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। ये हाल है इनका। और ये बात भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा कि दीदी ने उसके छोटे भाई के ऊपर केस कर रखा है, ये बात की श्योरिटी है, स्क्रीनशॉट देख लो। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती है ना तो एक बार ये स्क्रीनशॉट चेक कर लो तुम, और अगर अब भी तुम्हें ये स्क्रीनशॉट भी झूठे लगे तो भैया तुम एक बार खुद कंफर्म कर लेना, या फिर तुम्हारी प्रिय दीदी से जाके एक बार कमेंट में पूछ लो कि मैंने कुछ अगर गलत बोला है ना तो भैया मुझे बता दो कि भाई दीपक तुमने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोल दी। तो खत्म कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे, क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्ट्स अगर मैंने रखे ना तो हजम होंगे नहीं लोगों को। ये बात तुम पहले देख भी चुके हो, 3 वीडियोज़ है ना, इसीलिए गई है। और वैसे भी जितने फैक्ट्स मैंने अब रख दिए यही लोग हजम कर जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने रखे ना या तो वीडियो चली जाएगी या फिर चैनल जो है वो अपना डिलीट करवा दिया जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई चैनल अपना चलता रहे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ना आए इस पर। इसीलिए इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और वैसे भी माता वैष्णो देवी के जाना था मेरे को अप्रैल में, लेकिन ले जाने वाले लोग लेके ही नहीं गए भाई, अब खुद ही जाना पड़ेगा। वैसे जेब टाइट है हालांकि, क्योंकि हफ्ते में 3-3 बार नैनीताल जा रहा हूँ मैं, तो जेब तो टाइट होना ही है। लेकिन नैनीताल का लफड़ा भी अभी सल्टा देंगे साला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी खत्म करेंगे, क्योंकि खोपड़ी यार बंद हो रही है, डेली की डेली बंद हो रही है। अब कब तक जाऊँगा नैनीताल, बजट नहीं है इतना अपना भैया। अब जो भी है यहीं है, 1-8 महीने की बात हो रहा है, वैसे भी राजस्थान में अब सर्दी पड़ने लग जाएगी, तो फिर अपना नैनीताल जाना कैंसिल। और ये वाली वीडियो खत्म।